केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस का हुआ हवा। एक मामूली चोर को पकड़ पाने में दिल्ली सरकार नाकाम। पीड़िता की उम्र भर की पूंजी उड़ा ले गया चोर, मगर पुलिस हफ्ते बाद भी खेल रही जांच पड़ताल का खेल है। दौर ये सियासत का, यहाँ कपड़ों में बस सियासतदान दिखता है। हरा भरा महज उसी का गमला है, बाकी तो हर और जुमलों का जंगल दिखता है दौरी सियासत ये चमन बनाने वालों की। कहते हैं यहाँ सब कुछ चंगा है। उठाई नजर जो मैंने तो देखा, यहाँ हर शख्स गहनो जिस्म से नंगा है। जी हाँ, सरकार की बड़ी बड़ी खोखली बातों और बड़े बड़े आंकड़ों को धूल चटाती दिल्ली, जहाँ क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार है कि अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जहां वहां वही लूटनी होती है, वहां केंद्र सरकार सबसे आगे नजर आती है। मगर दिल्ली में जहां तोहमत और ठीकरा फोड़ना होता है, वहां देश की सरकार दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले आती है और इस सत्ताधारी सरकार के ऊपर अपने जुमलों के वार और हथियार चला देती है। मगर जनाब, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दिल्ली में होते तो आम आदमी के साथ घटित हैं, मगर उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आ जाती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर प्रभावी बनाए रखने की जिम्मेदारी आज भी केंद्र सरकार की ही है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन ही है। बावजूद इसके कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली में दिन दहाड़े रेप हो जाते हैं। चलती बसों में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। और तो और छोड़िए जनाब, जब एक आम आदमी अपना आशिया बनाता है तो सोचता है कि वह अपने आशियाने में महफूज है, मगर दिल्ली का दौरे सियासत देखिए कि आज आम आदमी अपने घर में भी महफूज नहीं है। आप रात में सोए हैं तो आपको पता नहीं कि आप सुबह उठेंगे या नहीं। रात को सोने से पहले आपको अपनी जान और माल का डर सताने लगता है। ऐसा ही दिल दहला देने वाला एक हादसा दिल्ली के मौजपुर में घटित हो गया। हादसा 5-6 दिन पुराना है, मगर उसकी ठेस आज भी गहरी है, क्योंकि अपराधी जिसे आसानी से दिल्ली पुलिस पकड़ सकती थी, अपने ढुलमुल रवैये से पकड़ना तो दूर, उसका सुराग तक नहीं लगा सकी। दरअसल 23 नवंबर की सर्द रात को दिल्ली के मौजपुर स्थित माता मंदिर गली के एक घर में एक अकेले चोर ने 50 से 60 लाख की चोरी को अंजाम दे दिया। चोरी इस कदर भयानक थी कि घर में रखा सारा कीमती सामान चोर साफ कर गया। सवाल ये है कि चोरी करते समय लोगों ने उठकर उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। इस सवाल का जवाब सुबह सीसीटीवी फुटेज करने में मिला, जिसमें पता चला कि चोर ने निहायती प्रोफेशनल तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया था। घर में घुसने के बाद उसने जिस तरह से किसी अनजान चीज से घर के सदस्यों को बेहोश किया, उससे साफ जाहिर है कि चोर बेहद पेशेवर है। दरअसल मौजपुर की माता मंदिर गली में रहने वाली सपना श्रीवास्तव के घर में जिस वक्त कर दाखिल हुआ, उनके घर में कमेटी के 7-8 लाख कैश और उनकी बहू और उनकी बेटी का कुल मिलाकर 50 से 45 लाख का गहना रखा था, जिसे सीसीटीवी कैमरे में कह दिया अनजान चोर रात के अंधेरे में साफ कर गया। पीड़िता ने अगले ही दिन आप बीती पुलिस को सुनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद से लगातार पीड़ित का पुलिस से गुहार और मुहार जारी है, मगर दिल्ली पुलिस है कि अपनी हेकड़ी में टस से मस होने को तैयार नहीं। एक पेशेवर दिख रहा चोर जो सीसीटीवी में साफ साफ नजर आ रहा है, उसे दिल्ली पुलिस जैसा मुस्तैद पुलिस बल भी आज 7-8 दिन बीत जाने के बाद तक कब्जे में नहीं ले सका। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। एक मामूली चोर जिसे पुलिस हफ्तों में नहीं पकड़ पाती है, तो कोई बड़ा कांड करके भाग जाने वाले अपराधी पर क्या ही लगाम लगा सकेगी। क्या दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही पुलिस वालों के हाथ में है जो सिर्फ कागजों में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की मिसालें पेश करते हैं? सवाल ये है कि क्या यह कागजी बातें कभी धरातल पर नजर आएंगी, या किसी सुधार की गुंजाइश अभी बाकी है, या आम जनता बस यूं ही खोखली कागजी किताबी बातों को सुन पढ़ और देखकर मन बहलाता रहे जब तक उसके साथ कोई घटना घटित ना हो जाए, जब तक उसके साथ कोई घटना घटित ना हो और घटना घटित हो जाने के बाद स्वयं को राम भरोसे छोड़ दे। अगर दिल्ली पुलिस जैसा प्रभावशाली बल भी एक मामूली चोर को हफ्तों में नहीं गिरफ्तार कर सकता है, तो क्या दिल्ली पुलिस खाली ट्रैफिक पर खड़े होकर लोगों के चालान काटकर अपनी दहशत बनाने भर को है?
सवाल पुलिस से नहीं है, सवाल है देश में काब्जी सत्ताधारी सरकार से, जो अक्सर दिल्ली की आम आदमी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरती रहती है। मगर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो सीधे सीधे केंद्र सरकार से संबंधित है के बारे में जवाब आखिर कौन देगा? आखिर क्यों उनकी पुलिस एक चोर को पकड़ने में नाकाम है? इसका जवाब दे आखिर कौन है? कौन उस पीड़िता को जवाब देगा जिसने एक रात में अपनी जिंदगी भर की कमाई पूंजी गंवा दी और अब एक मोहताज नजर से सरकार और उनके पुलिस वालों की ओर देख रही है? कौन लौट आएगा उसे पीड़िता के बच्चों का भविष्य, जिसे वह पिता अपनी खून पसीने की कमाई से संवारने वाली थी? पुलिस की नाकामी और खास तौर से दिल्ली पुलिस की नाकामी का इससे बड़ा उदाहरण हाल फिलहाल में कोई नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित अल्प। आप जुड़े रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार।